अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, अल्लाह और रसूल ने किस पर लानत किया है, मैंने ये वीडियो बनाया था। ये दूसरा है। तो पहले में मैंने बता दिया था कि अल्लाह तबारक ताला इब्लिस शैतान पर लानत किया था। तो आज मैं बताऊंगा, ये दूसरा वीडियो है। इसमें बताऊंगा अल्लाह तबारक ताला ऐसा दो कौम पर लानत किया है जो दुनिया में बहुत नाफरमानी करते थे। वो कौम है हूद और कौम आद। उन पर अल्लाह ताला ने लानत किया है। तो क्यों लानत किया है वो भी मैं बताऊंगा। तो अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, सूरा हूद में आयत नंबर 60, ठीक है, 16। तो क्या अल्लाह फरमाता है, उतबियु फी हाज़िही दुनिया लाना व यौमल क़ियामा अला इन्न आद कफ़रू रब्बहुम अला बुदा लिआद कौमी हूद। अल्लाह फरमाते हैं और दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी गई है और क़यामत के दिन भी उन पर लानत। खबरदार, यकीनन कौम आद ने अपने रब का इनकार किया और हूद की कौम आद पर दूरी हो। तो अल्लाह तबारक ताला लानत की सबब बयान करते हुए फरमाते हैं कि उन्होंने मेरी आयत का इनकार कर दिया था और मेरे रसूलों की नाफरमानी की थी और सरकशी और जालिम सरदारों का कहना माना था, जिसकी वजह से लानत के साथ साथ उन पर सख्त तरीन अजाब भी मुब्तला कर दिए गए। आज मुसलमानों की भी यही हालत है कि हर तरफ आयत कुरानिया की बेकदरी और तालीमत इस्लामिया से रोगर्दनी हो रही है। तो ये बात है मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की आयत को इनकार किया था इन लोगों ने, कुरान को नहीं माना था, यानी अल्लाह का जो आयत था उनको नहीं माना था, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना था। उसके उल्टा क्या करते थे अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते थे खुल्ला, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने लानत किया है इन लोगों पर। तो मेरे दोस्तों, आज मुसलमान की हालत यही है। आज 90% मुसलमान अल्लाह के हुक्म से दूर है, अल्लाह की इबादत से दूर है और खुल्ला हराम कामों में मसरूफ़ है, जैसे सूद खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, डकैती करना, धोखा देना और फ्रॉड करना। इन कामों में माहिर है मुसलमान। तो मेरे दोस्तों, जिस वजह से अल्लाह तबारक ताला कौम हूद और कौम आद को दुनिया से मिटा दिया था, वही काम मुसलमान भी कर रहे हैं। तो क्या मुसलमान पर इसलिए ही आ रहा है ना बाला मुसीबत? देखो, दुनिया में मुसलमान हर जगह में मार खा रहा है, पीटता है, मुसलमान को पीटते हैं। क्यों? इस वजह से मेरे दोस्तों कि मुसलमान खुल्ला अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करते हैं मेरे दोस्तों। तो ये कौम हूद और कौम आद की बात थी। अब मैं आपको नंबर 3 ऐसा एक शख्स है जिस पर अल्लाह ने लानत किया है। मेरे दोस्तों, हर इंसान का फ़र्ज़ तो ये होता है कि वो अल्लाह ताला की दिया हुआ नियामतों पर शुक्र अदा करे, हैं, और उसके भेजे हुए नबी रसूल की तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी बसर करे। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे भी होते हैं जो दुनिया की रंग रैलियों, फरानियों और आसाइशों से होते हुए घमंड, फ़ख्र, गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं। इन्हीं बदनसीबों में से एक बदनसीब शख्स फ़िरौन भी था, जो सुल्तानात, हुकूमत और इख्तियार के बावजूद अपने मोहसिन हक़ की खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी तो नहीं कर सका, बल्कि उल्टा सरकशी, नाफरमानी और बगावत पर उतर आया था। दुनिया के नशे ने दिमाग में ऐसा फतूर पैदा कर दिया कि वह अपने आप को ही खुदा समझने बैठा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़िरौन और आले फ़िरौन की कारस्तानियों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, व उतबिउ फी हाज़िही लाना व यौमल क़ियामा बि'सा रिफ़दुल मरफ़ूद। यानी और दुनिया में भी उनके पीछे, फ़िरौन के पीछे लानत लगा दी गई है और क़यामत के दिन भी लानत है उनके ऊपर। तो उनके बुरा इनाम है जो उनको दिए गए हैं, ये बुरा इनाम।
ये बुरा इनाम जो उनको दिया गया है दुनिया और आखिरत में। तो मेरे दोस्तों अल्लाह ताला फिर दूसरी जगह में फरमाते हैं वतबअनाहुम फी हादिहि दुनिया लाना व यौमल क़ियामा हुम मिनल मक़बूहीन, और हमने उस दुनिया में भी उनके पीछे लानत लगा दी और क़यामत के दिन भी उन पर लानत है। और बदहाल लोगों में होंगे वो, फ़िरौन बदहाल लोगों में होंगे, उनका हाल बहुत बुरा होगा। ऐसा बात है मेरे दोस्तों। तो उनकी हलाकत और लानत को भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि वो मेरी नियामतों का नवाजिशों और इनायतों पर शुक्र करने की बजाय हद दर्जे का तकब्बुर करने लगे और अक़ीदा आखिरत ही इनकार कर दिया, यानी वो आखिरत को इनकार कर दिया था। चुनांचे लानत उन पर मार दी गई। अफसोस कि आज भी कई अफराद को दुनिया की फ़िरौनी ने धोखा में डाल रखा है। वो रोज़े आखिरत से बिल्कुल गाफिल और बेखबर है, बल्कि उनकी सोच और उनके किरदार फ़िरौन जैसी है। तो मेरे दोस्तों याद रखिए, दौलत, इज्जत और मौका मिलने के बाद शुक्रगुजारी के बजाय अपनी असलियत को भूल जाना और तकब्बुर और घमंड पर उतर आना, यह हद दर्जा एहसान फरामोशी है। और ऐसे नमक हराम और एहसान फरामोशी को बदतर अंजाम से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकते। मेरे दोस्तों जो भी अल्लाह के नियामत की नाशुक्री करेंगे अल्लाह ताला उसको ऐसा सज़ा देंगे जैसे अल्लाह ने फ़िरौन को सज़ा दिया कि अल्लाह ताला इतना नियामत दिया था फ़िरौन को, फ़िरौन ने उन नियामतों पर शुक्र करने के बजाय अल्लाह का ज़्यादा नाफरमानी करने लगा। हालांकि ऐसा नाफरमानी शुरू कर दिया कि आपने आपको खुदा जाहिर कर दिया, दावा कर दे कि मैं ही खुदा हूँ, मेरा पूजा करो, नाउज़ुबिल्लाह। तो आज कहाँ है वो? दुनिया में है, उसका मिस्र के एक म्यूजियम में उसका लाश अभी मौजूद है मेरे दोस्तों। तो देखो ऐसा नाफरमानी मत करो, अल्लाह ने कुछ दे दिया, इतना तकब्बुर अहंकार मत करो, अल्लाह ताला तुमको बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो मेरे दोस्तों हर वक्त अल्लाह की शुक्र अदा करते रहो, शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह जो कुछ दे उस पर शुक्र अदा करते रहो। अगर बचना चाहते हो, अगर तुम जीना चाहते हो और नाफरमानी करोगे अल्लाह तुमको मिट्टी के साथ मिला देंगे, दुनिया में भी आखिरत में भी मेरे दोस्तों। तो ऐसा सर्कस मत बनो, अपने आप को इतना ऊंचा मत दिखाओ कि मैं क्या हो गया, कुछ नहीं, तुम मिट्टी का पुतला हो, मिट्टी में मिट जाओगे। मिट्टी से तुम बना हो, फिर मिट्टी में मिल जाओगे। तुम तो कुछ नहीं हो, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो।